गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री, लेसन 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। प्रिय छात्रों, इसके पहले क्लास में हम लोग लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का रिवीजन किए थे। उसके बाद मैं आप लोगों को लेसन 2 समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसका रिवीजन बाकी है। आज मैं आप लोगों को लेसन 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन पढ़ाऊँगा। तो इस लेसन का जो मैं नोट्स बनाया हूँ, उस नोट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और उसे आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, जो आप लोग देख सकते हैं। ये है पार्ट 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हिंद चीन के विषय में। हिंद चीन एक ऐसा प्रायद्वीप क्षेत्र है जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। अर्थात हिंद चीन उसे कहते हैं जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं और इसका क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किमी है, जो 2.80 लाख है। चूँकि वियतनाम में चीनी संस्कृति तथा लाओस में, कंबोडिया में और ये जो है भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। अर्थात वियतनाम में चीनी संस्कृति, लाओस और कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। इसलिए इस प्रायद्वीप क्षेत्र को हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। हिंद चीन क्यों कहते हैं? क्योंकि वियतनाम में चीनी संस्कृति और लाओस एवं कंबोडिया में भारतीय संस्कृति होने के कारण इस प्रायद्वीप को हिंद चीन कहते हैं। वियतनाम के 2 प्रांत क्षेत्र थे, जो किन एवं अनाम। तोकिन एवं अनाम यानी 2। इन दोनों क्षेत्रों यानी दोनों प्रांतों में पर चीन का प्रभुत्व कायम था। यानी तोकिन पर और अनाम पर चीनी क्षेत्र का प्रभुत्व था। जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तो वह इस दोनों प्रांतों अनाम एवं तोकिन को अपने कब्जे में ले लेता था। जो भी चीन का शासक बनता था, शक्तिशाली शासक, वह तोकिन और अनाम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेता था। अनाम एवं तोकिन को अपने कब्जे में ले लेता था, लेकिन जैसे ही चीन की केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ जाती थी, वैसे ही दोनों प्रांत स्वतंत्र हो जाते थे। यानी जैसे ही चीनी की जो केंद्रीय शक्ति थी वह कमज़ोर पड़ जाती थी, तो उसके बाद में ये दोनों क्षेत्र तोकिन और अनाम स्वतंत्र हो जाते थे। चीन का प्रभुत्व कायम होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों ने अपनी एक लगभग अलग पहचान बना ली थी। चीन का यहाँ पर प्रभुत्व होने के बावजूद भी तोकिन और अनाम के जो लोग थे वे अपना एक अलग पहचान बना चुके थे। इनकी संस्कृति भी अलग थी और इन्होंने अपनी भाषा, लिपि का भी विकास कर लिया था। इस दूसरी तरफ लाओस और कंबोडिया पर भी भारतीय संस्कृति का प्रभुत्व था। यहाँ 12वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी। कंबोडिया में 12वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी तथा जो यहाँ के शासक तथा वह भी
भारतवंशीय ही था। भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख क्षेत्र कम्बुज था, जो 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे अंकोर वाट का मंदिर भी कहते हैं। 16वीं शताब्दी में इस कम्बुज राज्य का पतन हो गया, जिसके कारण यहाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले क्लास में आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो दिखाया गया है उसे आप लोग नोट कर लेंगे फेयर के कॉपी में। इसके अगले पॉइंट के बारे में कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।